आणि आता सविस्तर बातमीपत्र। राहुल गांधींचा गेल्या 2 तासांपासून संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या सुरू आहे। आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅनल गनचा वापर झाला या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राहुल गांधींनी केली आहे। 20 जुलैला नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा तपास कुठपर्यंत आला अशी विचारणाही राहुल गांधी यांनी केलेली आहे। हे आपण थेट दृश्य बघतोय। ही लाईव्ह दृश्य एनडीटीव्ही मराठीच्या स्क्रीनवर थेट दिल्लीतनं गेल्या 2 तासांपासून संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर राहुल गांधींनी ठिय्या मांडलेला आहे। आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅनल गनचा वापर झाला आणि या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राहुल गांधींनी केलेली आहे। 20 जुलैला नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा तपास कुठपर्यंत आला अशी विचारणाही राहुल गांधी यांनी केलेली आहे। दृश्यांमध्ये आपण बघू शकतोय ही 2 दृश्य आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर। एकीकडे तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी राहुल गांधी जेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचलेले तेव्हाची दृश्य आणि दुसरीकडे आत्ताची ताजी दृश्य एनडीटीव्ही मराठीच्या स्क्रीनवर आपण बघतोय। गेले 2 तास झाले राहुल गांधी डीसीपी कार्यालयात आहेत, बाहेर ठिय्या मांडून बसलेले आहेत। या संपूर्ण प्रकरणाची, या तपासाची माहिती घेण्यासाठी राहुल गांधी पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचले। याचाच घटनास्थळावर आमच्या प्रतिनिधींनी आढावा घेतलाय, बघूया। मेरी मौजूदगी है। पीछे राहुल गांधी जो है साहिल के परिवार के साथ बैठे हैं। यहाँ पर तमाम कांग्रेस नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखिए पीछे प्रियंका गांधी जो है वो भी आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है संसद मार्ग थाने के भीतर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा जो है कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल साहिल में किया गया था उस मामले को लेकर राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। करीबन 1 घंटे का वक्त हो गया है। राहुल गांधी यहाँ मौजूद है संसद बाग थाने के भीतर और अंदर प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी जो है वो की जा रही है और तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे लगातार जो है नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा वो संसद बाग थाने के अंदर मौजूद है। दिल्ली के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। उसके अलावा पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ बैठे हैं और लगातार एक शांतिपूर्वक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने की कोशिश जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरम्यान राहुल गांधी बोलतायत, थेट जाऊया। 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में
आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out। ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई। दिस सेज दैट देयर आर punctured wounds। दिखाइए, I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DDR, FIR और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गई थी उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे गई तो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। पूरे क्राइम ब्रांच वहाँ पे भी मैं गई थी।
वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा ये मैम हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एट लीस्ट. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO cannot place 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything, and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे हैं कि कल चली ही नहीं है, चली ही नहीं है तो ये कहाँ से चली है? ये तो मना कर रहे हैं. किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे. इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा. तो पता लगाइए किसने किया. आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए. ये इंडियन सिटीजन है. थोड़ा अपना बताइए. हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी आर्डिंग में एडमिट हो गया. उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो ये आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से FIR रजिस्टर नहीं कर रहे. और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया अभी भी FIR रजिस्टर कर रहे. थैंक यू. आपण बघितलं राहुल गांधी माध्यमांशी संवाद साधत होते. पोलिसांना वरिष्ठांकडून गुन्हा दाखल न करण्याचे आदेश असल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे. तरुणांवर गोळ्या चालवतात पण गुन्हा दाखल का करत नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. आणि गेले अनेक दिवस गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ सुरू असल्याचं देखील राहुल गांधी यांनी म्हटलं.